हेलो दोस्तों, आवाज का नाम है विवेक। लव स्टाइल्स ओरिजिनल में आपका स्वागत है। इज ओनली डिजायर में अब तक आपने सुना। वानिया अच्छी तरह जानती थी कि आज का दिन बिल्कुल इजी नहीं होने वाला। वो मीटिंग से ज्यादा ये सोचकर परेशान थी कि अंश के साथ पूरा दिन कैसे गुजरेगा। फिर भी वो हिम्मत करके ऑफिस चली गई। गुड मॉर्निंग वानिया। सब कुछ ट्रिप के लिए सेट है, क्या तुम रेडी हो? यस, आई एम ऑलवेज रेडी। बस होप है जर्नी ज़्यादा लंबी ना हो। स्मूथ होगा, बस काम पर फोकस करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ये तुम ड्राइविंग सीट पर क्यों बैठ रहे हो? वेयर्स द ड्राइवर? वो नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये ड्राइवर को भी आज ही बीमार होना था। अभी तक वानिया के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था कि आसमान पर काले गहरे बादल नजर आने लगे। थैंक गॉड पहुंच गए। अंश ने कार पार्क की, फोन निकाला और मैसेज चेक किए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हल्के से बदल गए। क्या हुआ? क्लाइंट का मैसेज आया है, हैवी रेन की वजह से वो आज ऑफिस नहीं आ रहे। मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। क्या? वार्म शावर की वजह से उसका फेस हल्का सा पिंक हो गया था। अंश एकदम फ्रीज हो गया। उसकी नजरें वानिया से हट ही नहीं रही थी। गुड नाइट अंश। अंश जाने के लिए मुड़ गया, मगर जाने किस चीज ने उसे रोक लिया हो। उसने वापस वानिया की तरफ देखा। वानिया अब भी विंडो के पास खड़ी बारिश की तरफ देख रही थी। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। अब आगे। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों के दरमियान से चुपके से अंदर आ रही थी। बारिश रात को रुक चुकी थी, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। जब वानिया की आंख खुली तो उसे अपने करीब किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अंश उसके करीब ही खड़ा फोन पर किसी से बातें कर रहा था। जैसे ही कॉल कट हुई, उसने पलट कर वानिया की तरफ देखा, जो अब जाग चुकी थी। तुम जाग गई? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम ऐसे सो रही थी जैसे कोई वॉर लड़कर आई हो। हाँ, कल किसी ने मुझे तूफान से बचाया था ना, इसलिए। और कोई मीटिंग कैंसिल होने पर ऑलमोस्ट रो दिया था। मैं नहीं रोई थी। अच्छा, फिर ये आंसू किसके थे? अंश ने मजाक में अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया, जहां कल रात के आंसुओं के निशान अभी भी थे। मैंने गेस किया तुम टू मच मिल्क टाइप हो। तुम्हें कैसे पता? मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ मिस वानिया, खासकर उन लोगों को जो कार में आर्ग्यू करते हैं, कैंसल्ड मीटिंग पर रो देते हैं। तुम कभी ये बात भूलने वाले नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमें जल्दी निकलना चाहिए ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नथिंग, अब चलो काम पे कैचअप करना है। तुम हमेशा इतनी चुप रहती हो या सिर्फ जब मेरे साथ होती हो तब ऐसा करती हो? शोर से ज्यादा खामोशी पसंद है मुझे। तो मिस मिस्टीरियस, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं? बुक्स। मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, नॉवेल्स मोस्टली। तो तुम उन गर्ल्स में से हो। उन गर्ल्स में से जो हर चीज में हिडन पोइट्री ढूंढ लेती हैं, स्टोरीज में खो जाती हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स पर क्रश लेती हैं और सोचती हैं दुनिया अभी भी इमोशंस पर चलती है। डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और तुम बुक्स नहीं पढ़ते? मैं कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल्स और बजट्स पढ़ता हूँ। दैट्स ट्रैजिक। तुम मुझे अपनी कोई नॉवेल दे दो, 1-2 पेज पढ़ लूंगा ताकि समझ सकूं तुम जैसी गर्ल्स कैसे सोचती हैं। मुझ जैसी गर्ल से क्या मतलब है तुम्हारा? जो अभी भी बिलीव करती हैं कि फीलिंग्स लॉजिक से स्ट्रांग होती हैं। शायद होती हैं। लेट्स सी। तेरी बातों में कहीं मुझको मेरा घर मिला। तुम्हारी म्यूजिक टेस्ट अच्छी है। ऑफ कोर्स, मेरा टेस्ट हर चीज में अच्छा है। मुझे लगा तुम कुछ लाउड, एरोगेंट और एटीट्यूड वाला म्यूजिक पसंद होगा। तुम मुझे ऐसे डिस्क्राइब करती हो जैसे सालों से जानती हो। पता है, मुझे लगता है तुम सही कह रहे थे। किस बारे में? नॉवेल पढ़ने वाली गर्ल्स सच में थोड़ी पागल होती हैं। अच्छा, ये सडन कन्फेशन क्यों? क्योंकि वो
बिलीव करने लगती हैं कि नॉवेल्स की तरह एक दिन कोई प्रिंस कहीं से आ जाएगा, वो उनका हाथ पकड़ेगा, सब कुछ ठीक कर देगा, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और उन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। मगर रियलिटी में कोई नहीं आता। बचपन में हमें जितनी भी फेरी टेल्स सुनाई जाती थी, सब सिर्फ दिल बहलाने के लिए सुनाई जाती थी। वानिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि जिंदगी खूबसूरत नहीं है। कैसे? जिंदगी हमें इतना सब देती है और हम आंख बंद करके बस एक छोटी सी चीज के पीछे भागते रहते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि शायद वो हमारी कभी नहीं हो सकती। चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। जो तुम्हारा है उसे तुम तक आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने खुद भी कुछ नॉवेल्स पढ़ लिया हो। हाँ, मेरे सामने है। तुम्हें पता है, मैं प्यार जैसे फालतू बातों पर बिलीव नहीं करती। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब बस बेकार है। बुक्स में लव बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये मेसी और सेल्फिश होता है। मर्दों को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है, पैसे और सेक्स। इसके अलावा उनको और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तुम गलत हो वानिया, ऐसा नहीं है। सच में? सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई एक एक्सपीरियंस बुरा निकला हो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बुरा ही हो। सब कहने की बातें हैं, मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। शायद तुमने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया है। बातें तो रोमियो जैसी करते हो तुम। क्योंकि मुझे पता है कि किसी को खोकर कैसा लगता है। क्या मतलब? ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं जो सुनाने लायक हो। फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ। तुम उसे सब कुछ दे देते हो, टाइम, केयर, यहाँ तक कि अपना वो हिस्सा भी जो तुम्हें खुद नहीं पता होता। और एक दिन वो सब चला जाता है, तब समझ आता है लव हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो बस वो चीज होती है जो पीछे रह जाती है। ये कितना पेनफुल होता होगा ना। पेन ही सिखाता है कि प्यार असल में क्या होता है। तुम कभी कभी पोएट जैसा बोलते हो, पता है, बिल्कुल मिर्जा गालिब की तरह। और तुम किसी ऐसे इंसान की तरह सुनती हो जिसे सीक्रेटली पोएट्री पसंद है। खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट मत समझो। किसने कहा मैं खुद की बात कर रहा हूँ? कुछ देर बाद कार एक छोटे से बम से गुजरी। वानिया ने बैलेंस बनाने के लिए डैशबोर्ड पकड़ लिया। केयरफुल। अंश ने वानिया को संभालने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। लगी तो नहीं? नो, आई एम फाइन। आज के लिए थैंक यू। किस लिए? ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछने के लिए। सवाल पूछना हमेशा लाजमी नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। पता है, तुम उतने एरोगेंट नहीं हो जितना प्रिटेंड करते हो। और तुम उतनी खड़ूस नहीं हो जितना प्रिटेंड करती हो। एक्सक्यूज मी? तुम वॉल्स बनाती हो वानिया, मगर वॉल्स फीलिंग्स को रोक नहीं सकती। तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, है ना? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मेरी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें नया क्या है? क्योंकि हर कोई दर्द को तुम्हारी तरह छुपाने की कोशिश नहीं करता वानिया। कार धीरे धीरे वानिया की गली में मुड़ गई। अंश ने कार स्लो की और गेट के सामने रोक दी। घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। ऑलवेज। वानिया ने डोर हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अंश की आवाज ने उसे रोक दिया। वानिया। वानिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अंश कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उसकी नजरें सिर्फ वानिया के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वो हर डिटेल याद रखना चाहता हो। फिर अंश ने धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना और दोबारा मत रोना। वानिया ने हाँ में सर हिलाया और कार से उतर गई। वानिया अपने घर की तरफ चल पड़ी। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक बार पीछे मुड़ी। अंश की कार अब भी वहीं खड़ी थी। अंश उसे ही देख रहा था जब तक वो घर के अंदर नहीं चली गई। और फिर वानिया घर पहुंची। उसने अपना बैग काउच पर फेंका, शूज उतारे और सीधा शावर लेने चली गई। 2 दिन से ये जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हो रहा था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था।
मीटिंग का कैंसिल हो जाना और अंश के साथ ही कुछ वक्त गुजारना। वानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वो बहुत थक चुकी थी और बस सोना चाहती थी। वानिया के दिमाग में अंश की बोली हुई बात न जाने क्यों बार बार गूंज रही थी, दोबारा मत रोना। वो बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने आप को मिरर में देखा। वानिया ने खुद को ऐसा महसूस किया कि जैसे एक ऐसी लड़की हो जो जितनी स्ट्रांग दिखना चाहती थी उतनी थी नहीं। वो बेड पर लेट गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अभी कुछ देर हुई ही थी कि वानिया को महसूस हुआ जैसे घर में उसके अलावा भी कोई और है। वो जो भी था वानिया के बहुत करीब था। वानिया पलटी और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती और मदद के लिए चीखती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। रिलैक्स, इट्स मी। अंश, तुम यहाँ क्या? मैंने कहा था अकेले मत रोना। क्या ये अंश और वानिया की जिंदगी की एक बदकिस्मत सफर है या एक ऐसी शुरुआत जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? जानने के लिए सुनते रहिए हिज ओनली डिजायर, सिर्फ लव टेल्स ओरिजिनल पर।